हेलो एवरीवन। दोस्तों, आज मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ कि महीने में अगर आपको 2 बार पीरियड हो रहे हैं तो वो कब आप नॉर्मल मानेंगी, कब वो एबनॉर्मल मानेंगी, और अगर वो एबनॉर्मल है तो उसके पीछे ज़रूरी 8 कारणों को मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ। लेकिन उससे पहले आप ये जान लें कि कब आप पीरियड्स को एबनॉर्मल मानेंगी अगर वो महीने में 2 बार हो रहे हैं। देखिए, अगर 21 से 35 दिन के टाइम गैप में आपको 2 साइकिल हो रही हैं तो वो पूरी तरह से नॉर्मल हैं। लेकिन 21 दिन से कम टाइम गैप में अगर आपको पीरियड्स हो रहे हैं तो वो बिल्कुल भी सामान्य नहीं है। ऐसे में आपको तुरंत अपने गायनेक से कंसल्ट कर लेना है, तुरंत उसके पीछे के कारणों को जान लेना है और तभी आप उसका ट्रीटमेंट करा पाएंगे। तो चलिए जानते हैं वो 8 मुख्य कारण कौन से हैं जो कि आपकी इस तरह की इर्रेगुलर पीरियड्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। पहला और जरूरी कारण है हार्मोन इम्बैलेंस। अगर आपके हार्मोन डिस्टर्ब होते हैं, स्पेशली ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के रेशियो में डिस्टर्बेंस हो जाता है, तब आपके पीरियड्स जो है महीने में 2 बार आ सकते हैं। ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन इम्बैलेंस अक्सर देखा जाता है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज या फिर ओवेरियन डिसफंक्शन में। ओवरी से रिलेटेड या ओव्यूलेशन से रिलेटेड समस्याएं जब बॉडी में होती हैं तब आपके हार्मोन्स में डिस्टर्बेंसेस देखा जाता है, स्पेशली ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन में। दूसरा जो जरूरी कारण है वो है थायराइड डिसफंक्शन। पीरियड्स महीने में 2 बार आपके दोनों में से किसी भी कंडीशन में देखने को मिल सकते हैं, चाहे वो हाइपरथायराइडिज्म हो या हाइपोथायराइडिज्म हो। लेकिन अक्सर या आम तौर पे ये देखा जाता है हाइपरथायराइडिज्म की कंडीशन में, जिसमें कि थायराइड फंक्शन जो है हाइपर एक्टिव हो जाता है, थायराइड ग्लैंड आपकी हाइपर एक्टिव हो जाती है। ऐसे में आपको कुछ नहीं करना है, आपके सिंपल थायराइड प्रोफाइल से भी ये चीज डिटेक्ट हो सकती है, जो एक छोटा सा ब्लड टेस्ट होता है। किसी भी तरह की ओवर ग्रोथ अगर बॉडी में है, ओवर ग्रोथ से मतलब अगर स्पेशली कोई सिस्ट है, कोई रसौली है, कोई फाइब्रॉइड है, जैसे कि यूट्रस में फाइब्रॉइड या फिर गर्भाशय की रसौली जिसको बोलते हैं, या ओवेरियन सिस्ट, ओवरी में रसौली है, अंडेदानी में रसौली है, तो ऐसी सिचुएशन में बहुत बार पीरियड फ्रीक्वेंट देखे गए हैं। लेकिन उसके साथ में अक्सर देखा गया है कि ये पीरियड्स जो हैं अक्सर हैवी हो जाते हैं, और हैवी होने के साथ साथ पेट में दर्द या ऐंठन की दिक्कत भी रहती है। पेट के निचले हिस्से में जब जब पीरियड्स होते हैं तो एक्सेसिव पेन की कंप्लेंट पेशेंट्स अक्सर करती हैं। अगर आपका लाइफस्टाइल स्ट्रेसफुल है, ऐसी सिचुएशन में बहुत बार देखा गया है कि महीने में 2 बार पीरियड देखने को मिलते हैं। आप लड़की हैं, आप पे पढ़ाई का प्रेशर बहुत ज़्यादा है, एकेडमिक प्रेशर बहुत ज़्यादा है, एकेडमिक स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, या फिर जॉब गोइंग है, जॉब स्ट्रेस है, या किसी तरह का इमोशनल डिस्टर्बेंस है, नींद कम आती है, खाना पीना आपका बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड है, कोई पर्टिकुलर रूटीन नहीं है। ऐसे में आमतौर पे देखा गया है कि साइकिल आपकी डिस्टर्ब हो जाती है और थोड़ा सा फ्रीक्वेंट हो जाती है, महीने में 2-2 बार हो जाती है। अगर आप किसी भी तरह की गर्भ निरोधक गोलियों पे हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स पे हैं, रेगुलर कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेती हैं, लगातार 28 से 30 दिन तक आप लगातार ले रही हैं, लेकिन अचानक से आप बीच में आप इनफ्रीक्वेंट हो जाती हैं, लगातार लेना बंद कर देती हैं, जैसे ही आप उसको छोड़ेंगी 4 या 5 दिन के बाद विड्रॉल ब्लीडिंग होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। यानी कि कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स अगर आप रेगुलर नहीं ले रही हैं तो ऐसे में साइकिल आपकी बीच में हो सकती है। दूसरा, अगर आप इमरजेंसी पिल्स बहुत फ्रीक्वेंटली लेते हैं तो अक्सर आमतौर पे देखा गया है कि बहुत फ्रीक्वेंटली इमरजेंसी पिल्स, देखिए इमरजेंसी पिल्स सिर्फ इमरजेंसी कंडीशन के लिए होती है, वो कभी कभी आप लें तो कोई ज़्यादा हार्म नहीं करेगी, लेकिन आप बहुत फ्रीक्वेंटली आपने उसका रूटीन बना लिया इमरजेंसी पिल्स को लेने का, तो ऐसे में देखा गया है कि आपके पीरियड्स धीरे धीरे इरेगुलर होने लगते हैं, बहुत फ्रीक्वेंट होने लगते हैं। अगर एज आपकी पेरीमेनोपॉजल है या मेनार्की की एज है, यानी पेरीमेनोपॉजल कहो कि आपके मेनोपॉज जो है, पीरियड जब स्टॉप होने की जो एज होती है उसके आसपास की है, 40-45 वर्ष के आसपास की अगर आपकी एज है और आप मेनोपॉज की तरफ बढ़ रही हैं, तो ऐसे में पीरियड्स धीरे धीरे इरेगुलर होने लगते हैं। चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं कि महीने में 2 बार होने लगे, चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं कि पीरियड बहुत हैवी होने लगे। तो हर इंडिविजुअल में, हर फीमेल में ये सिम्टम, ये लक्षण जो है अलग अलग होता है।
और दूसरा मेनार्के यानी जब लड़की को पीरियड शुरू होते हैं 12, 13, 14 साल की उम्र के आसपास जब पीरियड शुरू होते हैं तो स्टार्टिंग के कुछ महीने इनफ्रीक्वेंट या इरेगुलर हो सकते हैं। आमतौर पे नॉर्मल होता है, बट अगर ये बहुत लंबे टाइम तक एबनॉर्मल है तो आपको यहाँ पे गौर जरूर करना है, डॉक्टर से जरूर कंसल्ट कर लेना है। अगर आप एनीमिक हैं यानी आपके शरीर में खून की कमी है, बहुत ज़रूरी पॉइंट है, इस पे ज़रूर गौर कर लेना। 12 ग्राम से अगर कम है हीमोग्लोबिन तो कोशिश करें कि तुरंत कंसल्ट करके आप अपनी एनीमिया की दवाई लें। और अगर 12 ग्राम से कम है तो यकीन मानिए पीरियड इरेगुलर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, फ्रीक्वेंसी उसकी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है पीरियड्स की। लेकिन खाली ऐसा नहीं है कि पीरियड में ही सिम्टम देखने को मिलते हैं, इसके अलावा कुछ शारीरिक लक्षण भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि चक्कर आना, कमजोरी महसूस होना, सिर में दर्द होना, उंगलियों के अगले हिस्से में थोड़ी सी झंझनाहट सी महसूस होती है, हमेशा थकान बनी रहती है। तो ये कुछ लक्षण हैं जो एनीमिक पेशेंट में देखने को आमतौर पे मिलते हैं। अगर ऐसा कुछ लक्षण आप महसूस कर रही हैं तो प्लीज कंसल्ट जरूर कर लें। अब 8वां और आखिरी पॉइंट मैं आपसे डिस्कस करूंगी और वो है कि अगर आप किसी भी तरह की मेडिकेशन पे हैं, किसी भी तरह के ट्रीटमेंट पर हैं, दवाइयों पर हैं, क्योंकि कुछ दवाइयां होती हैं जो आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल को प्रभावित कर देती हैं, जैसे कि खून पतला करने के लिए अगर आप किसी भी तरह का ट्रीटमेंट ले रही हैं, कोई दवाई अगर चल रही है जो आपके खून को पतला करती है, एंटीसाइकोटिक ड्रग्स या मानसिक रोग में ली जाने वाली किसी भी तरह की दवाइयां आप ले रही हैं, आप अगर एंटी डायबिटिक मेडिसिन पे हैं, डायबिटीज़ के लिए कोई दवाई ले रही हैं, वज़न कम करने के लिए कोई दवाई ले रही हैं, तो ये इस तरह की या फिर कुछ तरह के एंटीबायोटिक्स होती हैं जो आपके पीरियड्स को इरेगुलर कर सकती हैं। तो ध्यान रखिए, अगर आपके पीरियड्स इरेगुलर हैं तो इस चीज़ पे ज़रूर गौर कर लेना कि क्या मैं किसी भी तरह की मेडिकेशन या ट्रीटमेंट पे तो नहीं हूँ, या अगर हूँ भी तो क्या वो मेरे पीरियड्स को प्रभावित कर रही हैं। तो इस चीज़ पे खास तौर पे आप गौर कर लेना। तो ये कुछ ज़रूरी 8 कारण थे जो आपको गौर करना है अगर आपके पीरियड महीने में 2 बार आए हैं तो। चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अगर पसंद आया है और आपको लगता है किसी अपने के साथ शेयर करना है तो इसे शेयर कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और चैनल पर यदि नए हैं तो उसे सब्सक्राइब कर लें। और इसी तरह की अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ में मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, टेक केयर, बाय बाय।